अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के बारे में, जो कि ओपन हो चुके हैं। वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, उसकी वजह ये है कि थोड़ा मेरा स्केजूल टाइट था, और दूसरा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था आई थिंक पिछली वीडियो में कि दिल भी नहीं करता अब काम करने का। उस रीज़न ये है कि फीडबैक बहुत कम है, सपोर्ट बहुत कम है, सब्सक्राइबर्स वाला हिसाब बहुत कम है। देखते हैं वीडियो, सारे देखते हैं वीडियोज़, कोई सब्सक्राइब ही नहीं करना चाहता, कोई कमेंट में फीडबैक ही नहीं देना चाहता, कोई लाइक ही नहीं करता, तो फिर ना मज़ा नहीं आता। देखो, आप लोग करोगे, मोटिवेशन मिलेगी, मैं ज़्यादा नीयत से काम करूँगा। आप लोगों के हाथ में, या लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई पुराने हैं यहाँ पे अभी व्यूअर्स, तो उन्होंने पता होगा कि किस कदर हम लोगों ने कंटिन्यूअस बेसिस पे वीडियोस अपलोड की थी। इवन लाइव सेशन हो रहे थे हमारे प्रॉपर बेसिस पे, 2-2 3-3 घंटे तक लॉन्ग हो रहे थे कि हम चीज़ों को डिस्कस कर सकें। तो ये टोटली आप लोगों के हाथ में। अगर आप थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाओगे तो शायद मैं भी नियत से काम करना शुरू कर दूँ। अगर सपोर्ट ही नहीं होगा तो फिर मज़ा ही नहीं आता काम करने का। तो आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग चाहते हैं लाइव सेशंस तो कमेंट में मेंशन करें। अगर मैक्सिमम रिस्पांस मिलता है तो इंशाल्लाह हम लाइव डिस्कशन सेशंस रखेंगे, यूईटी के भी रखेंगे और हम पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए भी रखेंगे। और एक और चीज़, जो काफ़ी लोगों का होगा, इशू होगा, शायद अभी कमेंट में मेंशन भी करें कि जब सारा मैसेज हम करते हैं आपको व्हाट्सएप पे तो आप रिप्लाई नहीं करते। उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो आप लोग बेतुके मैसेज करते हो। बेतुके से मुराद ये है कि एक लफ्ज़ लिख के मैसेज, फिर मैसेज, फिर मैसेज, फिर मैसेज। तो यार खुदा का खौफ करो, आप एक ही टेक्स्ट सारा टाइप करो ताकि मैं देखने में मुझे मसला ना हो, मैं एक ही दफ़ा देखूँ। लेकिन जब आप लोग जो एक-एक लफ्ज़ करके टाइप करके 5, 6, 7, 8 एक साथ मैसेज भेज के फिर एंड पे ना क्वेश्चन मार्क भी साथ ही भेज देते हो कि जैसे फ़ौरन ही आपको जवाब दिया जाए। आगे वाला बंदा बिज़ी भी होता है और इससे डिस्टर्बेंस होती है। तो मेरा सिंपल सा रूल है, मैंने पहले भी बताया था कि जो कॉल करेगा, रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मैं डायरेक्ट ब्लॉक कर देता हूँ। और अगर कोई मैसेज कंटिन्यूअस बेसिस पे करेगा तो मैं उस चैट को देखता ही नहीं हूँ। और अगर कंटिन्यूअस बेसिस पे फिर भी करता रहे और कॉल भी साथ करना शुरू कर तो मैं डायरेक्ट ब्लॉक कर देता हूँ। तो काइंडली एक ही मैसेज में ना, मतलब एक ही टेक्स्ट में सब कुछ बयान कर दिया करें। मैं पढ़ लूँगा, थोड़ा बड़ा होगा, मैं पढ़ लूँगा, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब कंटिन्यूअस बेसिस पे टन 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 वाला काम होगा ना, तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा और फिर दिल नहीं करेगा उस चैट को देखने का, और मैं नहीं देखता। और यूजुअली यही हो रहा है, जिनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा ना, उनकी यही गलती है, सीधी सी बात है। अच्छा जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। मतलब कि इसमें सिंपल है कि एकेडमिक रिकॉर्ड में कम से कम 50% होने चाहिए, और एंट्री टेस्ट में भी 50% होने चाहिए, जो बेसिक बात है। लेकिन जो इस दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी कर रही है, उन्होंने 50% वाली एंट्री टेस्ट की कंडीशन जो है वो ख़त्म की हुई है। यानी कि ऐसे बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने टेस्ट दिया ही नहीं है, लेकिन उसमें उनके ना मेरिट का फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। एग्रीगेट फार्मूलाज़ देख लेते हैं पहले 4-8 प्रोग्राम्स के लिए। तो 85% जो है इंटर के मार्क्स काउंट हो रहे हैं वहाँ पे, और 15% जो है वो है यूएसएटी के मार्क्स। अब किसी बच्चे ने अगर फॉर एग्जांपल यूएसएटी दिया ही नहीं है, तो उसका जो मेरिट होगा ना, सिंपली डिसाइड हो रहा होगा, वो इन 80% पे, 85% पे ही डिसाइड हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर उस बच्चे के 1100 में से पूरे 1100 नंबर आए हुए हैं, तो तब भी उसका एग्रीगेट 85 बन रहा होगा। यानी अगर आपने यूएसएटी टेस्ट मिस किया है तो आप लोगों ने अपना नुकसान किया है, क्योंकि थोड़ा ही सही लेकिन इसका कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर मिल सकता था, और आप लोगों ने उस फ़ायदे को अगर यूटिलाइज़ नहीं किया तो आपका मेरिट ऑलरेडी, मतलब आप बाकियों से रेस में पीछे होंगे। यही दुआ कर सकते हैं कि बाकियों का भी टेस्ट अच्छा ना हुआ हो, जो उस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो उनका टेस्ट अच्छा हो ना हुआ हो, या उन्होंने भी टेस्ट मिस किया हो। इस केस में आपका एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज़ आप लोगों का एडमिशन 100% श्योरिटी है कि नहीं होगा। उसके बाद है बीएससी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए वही ओल्ड मेरिट फार्मूला है, 70% इंटर और 30% ई कैट। ये हमेशा ही सेम रहता है। जो यूईटी का फार्मूला होता है वही, यूईटी लाहौर की बात करें क्योंकि टेक्सला का इस दफ़ा चेंज है, तो ये जो यूईटी लाहौर का फार्मूला होता है ना, सेम टू सेम ये भी वही रखते हैं। तो ये वैसे ही है इस साल भी। अच्छा, सबसे पहले आपने करना क्या, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे चले जाना है, या इस पे कर लें सर्च, admissions.pu.edu.pk सर्च करना ज़्यादा आसान है। यहाँ पे भी लिखी हुई है कि 50% वेटेज जो है यूएसएटी के रिजल्ट की है, भले वो पास हो भले फेल हो। अब मैंने आप लोगों को पहले शायद एक बताई होगी बात कि 50 मार्क्स लेना लाजमी है यूएसएटी में, क्योंकि वो पासिंग क्राइटेरिया। लेकिन पीयू ने वो पासिंग क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ, तो वो इस साल मर्जी है, 40 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 30 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 20 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 0 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसकी कोई कंडीशन नहीं रखी हुई इन्होंने। अलबत्ता आपके मेरिट पे ज़रूर असर पड़ेगा, ये चीज़ आप माइंड में रख लें। और उसके बाद जो एलएलबी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनका है 55%
मार्क्स हैं और उनका LAT में ना 50% मार्क्स उन्होंने लाजमी रखे हुए हैं। तो उसमें तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर BS प्रोग्राम्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। अच्छा, एक और चीज़ भी LLB में कह रहे हैं कि जो अप्लाई करेगा वो स्टूडेंट 24 ईयर्स से लेस एज में ही हो और इससे ऊपर ना हो, और ग्रुप A की बात करें और ग्रुप B में कोई भी एज लिमिट नहीं है। तो ये रूल्स थोड़े थोड़ा ना खुद देख लिया करो, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। और जो B ग्रुप के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें हॉस्टल भी नहीं मिलेगा, ये भी लिखा होगा। अब ऑनलाइन फॉर्म जो फिलिंग का है वो डेट तो 7 से आई हुई है, 7 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद है आप लोग में से काफ़ी लोगों ने अप्लाई कर भी दिया होगा, लेकिन कुछ को कन्फ्यूजन होगी, कुछ लोग नहीं अप्लाई कर सके होंगे अभी तक। वैसे फॉर्म फिलिंग का मैंने एक लास्ट ईयर वीडियो अपलोड की हुई है, सेम टू सेम चीज़ें हैं, कोई फ़र्क ख़ास आया नहीं है, तो वही कर सकते हैं यूज़। अगर उसके बाद जो ओवरऑल अप्लाई का प्रोसीजर है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ वहाँ पे फिल आउट करने में मसला आ रहा है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक ना इसकी डिस्क्रिप्शन में भी रख दूँगा ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी हो। तो करना क्या होगा, सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे जाना है जो कि मैंने पीछे भी बताया था, और एडमिशन जैसे कि 7 से ओपन हो चुके हैं, 21 तक ओपन रहेंगे रात 9 बजे तक। ठीक है, तो ये माइंड में रखनी है चीज़। डेट बाज़ दफ़ा एक्सटेंड होती है, बाज़ दफ़ा नहीं होती, तो आप डेट एक्सटेंड के चक्कर में बैठे ही ना। तो फ़ी चालान जो है उसके बाद आप लोगों ने उससे फॉर्म को फिल करके अपना डाटा सारा सही से एंटर करके उसके बाद आपके पास चालान का ऑप्शन जो आएगा वो चालान जनरेट करना है। 500 रुपीज़ का होगा, और वो दोनों केसेस में, रेगुलर के भी और सेल्फ सपोर्टिंग के केस में भी 500 का चालान होगा। वो आपने जमा करवाना है किसी बैंक में। ये है बैंक हबीब बैंक लिमिटेड HBL या फिर UBL में जमा करवाना है। उसके अलावा एक और कैटेगरी क्या है, दोज कैंडिडेट्स हु वांट टू अप्लाई फॉर एडमिशन अगेंस्ट रिजर्व सीट्स या सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम, उन्होंने अलग अप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं रेगुलर या सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको एक चालान देना पड़ेगा, लेकिन जो रिज़र्व सीट्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उस रिज़र्व सीट का चालान अलग से अप्लाई देना पड़ेगा आप लोगों को। और मुझे याद नहीं है, मैंने वैसे गौर से पढ़ा भी नहीं है, आई थिंक हर फील्ड के लिए ना चालान डिफरेंट होता है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा एक दफ़ा। सिर्फ उसमें अप्लाई करें जहाँ पे आप जाना चाहते हो और जहाँ पे आपको उम्मीद हो आपका एडमिशन हो सकता है। फ़ीस चालान की जो अमाउंट है वो आ गया है, अकाउंट भी आ गया है, नीचे ये मेंशन किया हुआ है, यहाँ से आप लोग डायरेक्टली देख लीजिएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर किसी की एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होती तो उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। बाकी जो प्रोस्पेक्टस स्केड्यूल जो है वो वेबसाइट पे अपडेटेड है, स्केड्यूल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। प्रॉस्पेक्टस आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो 29 है अप्लाई करने की। उसके बता देते हैं अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है 28 नवंबर को लग जाएगी इंशाल्लाह सुबह 10 बजे। कहते हैं सुबह 10 बजे, लगाते नहीं हैं। मुझे याद है लास्ट टाइम बच्चे काफ़ी परेशान हुए थे और रात 10-11 बज गए थे तकरीबन। यानी वक्फे वक्फे से डिपार्टमेंट की लिस्टें लगना शुरू हुई, तो 10 बजे लाजमी नहीं है, कोशिश होती है उनकी भी कि लगा दें, लेकिन लगाते नहीं हैं, सिर्फ कह देते होते हैं। तो लास्ट टाइम तो काफ़ी ज़्यादा ड्रैग हुआ था मामला। हाँ, मुझे याद है काफ़ी सारी क्वेरीज़ आ रही थी, जैसे जैसे अपडेट हो रही थी मैंने वीडियो भी अपलोड की कर दी थी कि मेरिट लिस्टें लगना शुरू हो गया, और उस पर कुछ बच्चे मुझे ये भी कह रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं आप, ये है वो हुई नहीं है, लेकिन हो रही होती हैं, टाइम लग रहा होता है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी जैसे ही लगना शुरू होंगी लिस्टें मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगा। और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होंगे उनके लिए लास्ट डेट होगी 01 दिसंबर, यानी कि 3-4 दिन ही मिल रहे होंगे आप लोगों को। 1 दिसंबर तक आप लोगों ने फ़ीस अपनी जमा करवानी होगी, या डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे उस वक्त वो एज़ पर क्राइटेरिया वो जब आएगा तब देखेंगे, इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे मेरिट लिस्ट लगने के बाद, तो वो आप लोगों ने जमा करवाना है। हाँ, अगर आप लोग अभी से डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करके रखना चाहते हैं तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियोज़ देख लें, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो आप अभी से प्रिपेयर करके रख लें। उसके बाद जो सेकंड मेरिट लिस्ट है रेगुलर की और फर्स्ट रेप्लिका की, फिर दोनों इकट्ठी लगना शुरू हो जाएंगी, इवनिंग प्रोग्राम्स की भी और मॉर्निंग प्रोग्राम्स की भी। तो वो 5 को लगेगी। उसके बाद उसकी डेट जो होगी लास्ट 8 दिसंबर तक आप लोगों ने फ़ीस जमा करवानी होगी। और जो थर्ड मेरिट लिस्ट है और सेकंड सेल्फ की जो है वो 12 दिसंबर को अनाउंस होगी, दोनों एक साथ अनाउंस होना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए 15 लास्ट डेट होगी फ़ीस जमा करवाने की और डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने की। उसके बाद जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है रेगुलर की और थर्ड मेरिट लिस्ट जो है सेल्फ या रेप्लिका या इवनिंग की, तो वो लगेगी 19 दिसंबर को। और उसके लिए लास्ट डेट आपके पास होगी 22 दिसंबर तक। यानी आहिस्ता-आहिस्ता दिन कम होते जाते हैं, तो जिनका पहले लिस्ट में आ जाएगा नाम तो वो तो जल्दी कर देंगे, बाकियों को टाइम थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि रश भी कम हो जाता है आहिस्ता-आहिस्ता। शुरू में सीटें ज़्यादा होती हैं ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे सीटें फिल होना शुरू हो जाती हैं तो रश कम होना शुरू हो जाता है। 5वीं मेरिट लिस्ट जो है
वो 26 दिसंबर को लगेगी, और इवनिंग की भी जो चौथी मेरिट लिस्ट है उस सेम डे पे लगेगी। और उसके लिए लास्ट डेट जो होगी ड्यू सबमिट करवाने की, वो होगी 29। उसके बाद जो 5th है यानी कि आखिरी होगी मेरिट लिस्ट फाइनल इवनिंग की, क्योंकि रेगुलर की तब तक पूरी पूरी हो चुकी होंगी, तो वो लगेगी 2 जनवरी को, यानी 2023। एडमिशन 2022 से शुरू होंगे, 2023 तक चले जाएंगे। 1 साल लग जाएगा आप लोगों को एडमिशन तक जाने में। तो जो ड्यू सबमिट करवाने की एक और चीज़ बता दूं कि सबमिट करवाने की जो टाइमिंग है ना, वो बैंक टाइम है, क्योंकि बैंक में जमा करवाने होते हैं पैसे, तो जैसे बैंक का टाइम होगा, अब मौसम पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है, उन हालात पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि ASAP में काम करना है, जितना जल्दी हो सके ये काम अपना ख़त्म करना है। डॉक्यूमेंट्स बना के रखो अभी से ही, कि अगर आपको 100% श्योरिटी है ना आपका एडमिशन हो रहा है, तो अभी से डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखो, ताकि जैसे ही टाइम आए आप सिर्फ पैसे पकड़ें और जाके जमा करवा दें, और टाइम वेस्ट फर्दर ना करें। बाकी जो क्लासेस हैं रेगुलर, वो 2 जनवरी से लग जाएंगी रेगुलर प्रोग्राम्स के लिए, और 9 जनवरी से लग जाएंगी इवनिंग या रेप्लिका या सेल्फ प्रोग्राम्स के लिए। ये था आज की हमारी सारी वीडियो के बारे में। इसके अलावा अगर कोई चीज़ और पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दूँ। अक्सर चीज़ें मैं वीडियो में बता देता हूँ, अगर कोई वो पूछता तो मैं उसके जवाब नहीं दे रहा होता, तो उसके लिए भी माज़रत, क्योंकि मैंने चीज़ अगर बताई हुई है तो फिर वो बार-बार ना पूछना। कम से कम एक बार वीडियो देख लिया करो, उसके बाद अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछो। 10 क्वेश्चन भी पूछोगे मैं जवाब दूँगा, लेकिन पहले एक दफ़ा चीज़ को क्लियर कर लिया करो। अगर आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिलते तब पूछो। अगर आप वीडियो ही नहीं पूरी देखते, जिसमें मैंने सब कुछ बताया होता है, और फिर आप वही चीज़ें पूछ रहे हो, तो फिर वो एनोइंग वाला काम हो जाता है, कि फिर मुझे ये लगता है कि मेरा फ़ायदा क्या है वीडियो बनाने का। या तो फिर मैं ये कर दिया करूँ, हर वीडियो में आके हमें 2-4 मिनट गप्पे मार के कह दिया करूँ कि अच्छा जिसने जो पूछना है ना वो मुझे मैसेज कर दें। तो फ़ायदा ही नहीं है ना वीडियो बनाने का। तो वीडियो को बनाने का फ़ायदा तभी होगा जब आप उसे पूरा देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट में फीडबैक भी देंगे। और अगर आप रेगुलर वीडियोज़ चाहते हैं दोबारा, तो आपका फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। आपके फ़ीडबैक पे ही डिपेंड करता है मेरा रेगुलर वर्क। मज़ा आएगा, मैं नीयत से काम करूँगा। अगर मज़ा नहीं आ रहा तो दिल ही नहीं कर रहा होता काम करने का। और इसलिए देख लें, अब काफ़ी टाइम से पिछले 1-2 महीने में शायद 2 वीडियोज़ बड़ी मुश्किल से आई हैं। एक यूईटी की, और अब ये पीयू की एक आने जा रही हैं। तो कोशिश करें, फ़ीडबैक दिया करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बस काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।